हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार उसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के विषय में और ये जो है सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के विषय में। तो बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। अब बात करेंगे गौतम बुद्ध के विषय में। तो गौतम बुद्ध के विषय में बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का देखिए, गौतम बुद्ध का जो है जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है, नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्योधन, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे, और इनकी पहली माता का नाम माया देवी, जो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। आगे बात करें तो इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक महिला से हुआ था, और जिनके गर्भ से राहुल पैदा हुए थे। मतलब गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक जीवन से व्यतीत होकर इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा, और इसी ही इनके गृह त्याग को ही बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्यागने के बाद यह वैशाली चले गए, और वैशाली में इन्होंने क्या किया, अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। कहाँ पे? वैशाली में सांख्य दर्शन की क्या लिया? शिक्षा लिया। और यहाँ से इसके बाद वह चले गए आपके राजगीर। राजगृह जाने के बाद वहाँ से ये ग्राम जो है, वहाँ भी ज्ञान की प्राप्ति से संतुष्ट नहीं हुए, तो वहाँ से यह चले गए कहाँ पे? आपके उरुग्वेला चले गए। उरुग्वेला चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। उरुग्वेला में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे भैया? निरंजना नदी के तट पर। और ये पड़ता कहाँ? उरुग्वेला में। और 35 वर्ष की आयु में किस दिन प्राप्त हुआ भैया? वैशाख की पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, जो है इनके बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था, बुद्ध कहलाए, और वह स्थान बोध गया कहलाया। जिस स्थान पर इनका जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। और जिस पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष कहा गया। उसे क्या कहा गया भैया? बोधि वृक्ष कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया, और इसे ही प्रथम उपदेश को ही बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया है, और उपदेश की जो इनकी भाषा है वो भाषा पाली थी। सर्वाधिक भाषा में दिया। उपदेश की पहली भाषा क्या थी? पाली भाषा में दिया। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के नारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में हुआ। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किसको? जो इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक जो है बुद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के मतलब बुद्ध के जीवन से संबंधित है। अगर इसमें बात किया जाए घटना और ये प्रतीक, घटना में अगर गर्भस्थ जीवन मतलब गर्भस्थ में होना, मतलब माँ के गर्भ में होना, किसको प्रेजेंट करता है? हाथी से प्रदर्शित किया जाता है। उसका प्रतीक क्या है? हाथी है।
अगर बात करें जन्म का, तो जन्म का जो है प्रतीक कमल एवं साढ़ है। और गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान की जो है पीपल, जो कि बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? स्तूप है। अगर हम इसको ट्रिक से देखें, देखिए हाथी के गर्भ से, मतलब जो गर्भ में है उसका प्रतीक क्या? हाथी। कमल साढ़ का जन्म हुआ। कमल साढ़ मतलब हो गया भैया इनके जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साढ़। घर से लेकर घोड़ा भागा, गृह त्याग को किससे प्रतीक किया जाता है? घोड़े से। पीपल ज्ञान का बोध कराए, जो पीपल वृक्ष है मतलब ज्ञान की प्राप्ति का जो बोध कराता है वो कौन? पीपल। मृत्यु तो स्तूप कहलाए, अगर मृत्यु का जो स्तूप है मतलब महापरिनिर्वाण का जो स्तूप है प्रतीक है वो क्या है? स्तूप है। क्या है आपका? स्तूप है। अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में जो है 3 पीटक है जिसको त्रिपीटक कहा गया है। सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक। अगर कभी पूछा जाता है ये जो पीटक है किस भाषा में है, तो पाली भाषा में है। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। अगर बात किया जाए त्रिरत्न की, तो बुद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, बुद्ध, थंब एवं संघ। ये तीनों क्या है? त्रिरत्न कहे जाते हैं। बुद्ध धर्म के जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। अगर आगे बात किया जाए तो बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है। कैसा है? बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। अगर अनिश्वरवादी के विषय में बात करें तो अनिश्वरवादी में क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार जो है वैशाख पूर्णिमा है, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। अगर बात किया जाए बौद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग का जो स्रोत है तैत्तिरीय उपनिषद है। जो अष्टांगी मार्ग का जो स्रोत है मतलब लिया गया है वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अगर बात करें तो जातक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और जातक जो कथाएं हैं कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या है? इसमें वर्णित है। अगर बात करें संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की भी माता, मतलब इनकी जो है सौतेली मतलब मौसी थी, प्रजापति गौतमी थी, जो कि संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है? गांधार शैली में के अंतर्गत किया गया है। किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में थी। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में है? किस कला से है? तो मथुरा कला से के अंतर्गत बनी हुई है। आगे बात करें तो बौद्ध संगीतियों के विषय में, देखिए बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं। पहले जो संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, ठीक है। उनके स्थान पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने किया था। और शासन किसका था? अजातशत्रु का था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था पहली बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति की बात किया जाए तो 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबा कामी इसकी अध्यक्षता किया था, और शासक उस समय कौन थे? काला शोक के शासनकाल में हुई थी। अगर बात करें बौद्ध संगीत की तीसरी बौद्ध संगीति, तो जो है 240 ईसा पूर्व में हुआ था, और देखिए स्थान का नाम है पाटलिपुत्र, और मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में, और शासन किसका था? अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगर बात करें चतुर्थ जो है चौथी बौद्ध संगीति, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी,
और किस स्थान की बात करें तो कुंडलग्राम में। अध्यक्ष इसकी वसुमित्र थे और शासन पूछा जाए तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगर हम इसको ट्रिक से याद करना चाहें तो आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, पहला जो है स्थान है, इसके बाद है आपके अध्यक्ष, और इसके बाद बात किया जाए तो शासक। ये तीनों चीजें आपको याद रखना है, एकदम क्रम से जो है सीक्वेंसी में बैठाएं इसको। जैसे राजा महाराजा आजा, राजा से हो जाएगा राजगिरी, महाराजा से हो जाएगा महाकश्यप, आजा से हो जाएगा अजासत। मतलब बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगर बात करें दूसरी, वैशाली सबका काल है, तो वैशाली में सबाकामी की अध्यक्षता में, और जो है शासक कौन थे? कालाशोक के शासनकाल में। आगे है पटाओ मत आसिक, तो देखिए पटाओ से हो जाएगा पाटलिपुत्र, मत से हो जाएगा मोगली पुत्र तिस्य, और आसिक से हो जाएगा अशोक के शासन काल में। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कुंवर मित्र कंगाल है। अगर बात करें जो है चौथी बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन में और वसुमित्र की अध्यक्षता में, कंगाल से हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में। ये देखिए इसका ट्रिक है, आप लोग ऐसे याद करेंगे। राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आसिक, कुंवर मित्र कंगाल है। अगला देखते हैं। अगर बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान में। शून्यवाद के प्रवर्तक जो थे नागार्जुन थे, और देखिए जो कालांतर में महायान जो है दो भागों में टूटा है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के जो प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन जी थे, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। शून्यवाद मतलब माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचर में विभाजित है। ये था बौद्ध संगीति से संबंधित जितने भी टॉपिक थे, ये थ्योरेटिकली मैंने पूरा लिखा हुआ है, और इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा नीचे वाले लिंक में। आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे तो इसका लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।